आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अलार्म। देखिए, अलार्म से पहले हमने एक घड़ी का एक चित्र दिखाया है और अलार्म से नीचे हमने एक हिंदी के दो शब्द लिखे हैं। वो दो शब्द हैं उठने का। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि इस वीडियो के चित्र में जो जो स्थितियां भी हम दिखाते हैं, चाहे शब्दों के द्वारा या कोई चिन्हों द्वारा, उन सभी का कुछ एक संकेत है, कुछ इशारे हैं। क्योंकि हम प्रतिदिन अपने वीडियो के अंत में बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। कुछ भाई बहनों को ये बात कुछ अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि देखिए, ऐसे बहुत से मनुष्य हैं और संसार में तो लगभग अधिकांश मनुष्य सुबह के समय सोए रहते हैं। मेरा देखिए सोने से कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं, क्योंकि नींद लेना तो एक आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। ये अलग बात है कि देखिए, नींद की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं, क्योंकि माया है। माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम देखिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से समझाते रहते हैं शाम को, क्योंकि हमारा ये एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे विषय लेते हैं ताकि एक साधारण मनुष्य की इन आध्यात्मिक वीडियो को सुनने की कुछ इच्छा जागे। इसीलिए हम कुछ शब्दों का चयन भी कुछ ऐसा करते हैं कि साधारण मनुष्य है, विशेष रूप से देखिए तामसी मनुष्य है, राजसी मनुष्य है, जिनके जीवन में देखिए सत्वगुण की न्यूनता है, परमात्मा के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में उनको जगाने के लिए, उनको उठाने के लिए, परमात्मा का एक ज्ञान विज्ञान समझाने के लिए कुछ ऐसी स्थितियों को हम एक अपने वीडियो का नाम देते हैं। अब देखिए, हमने जो घड़ी की जो एक स्थिति दिखाई है, उसमें हमने सेकंड की सुई नहीं दिखाई, केवल मिनट की और घंटे की सुई दिखाई है। क्योंकि मिनट की सुई थोड़ी बड़ी होती है और घंटे की सुई थोड़ी छोटी होती है। और चित्र से आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें देखिए घड़ी में 3 बजे है। 3 बजे का अभिप्राय आपका हमारा उठने की एक स्थिति का, मेरा एक व्यक्तिगत आप सभी भाई बहनों को एक विनती है कि इस स्थिति विशेष में, इस समय के आसपास मनुष्य को उठ जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थितियां हैं, ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय देखिए उस सतोगुण की शुद्धतम स्थिति से। हालांकि देखिए, तकनीकी रूप से प्रकृति में, माया में शुद्ध सतोगुण होता ही नहीं। शुद्ध सतोगुण का अभिप्राय मायातीत की स्थिति से है, शुद्ध सतोगुण का अभिप्राय आत्मा से है, परमात्मा से है। और तकनीकी रूप से आत्मा और परमात्मा में भी एक भेद है। भेद का अभिप्राय देखिए, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। और बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा का स्वभाव है वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। यहाँ प्रयत्नशील रहने का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है, क्योंकि ये जो उठना, सोना या क्रिया करना, ये देखिए यंत्र का काम है। और आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक यंत्र है। ये आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, ये भी माया के बने हैं। माया को आप यंत्र का नाम भी दे सकते, क्योंकि ये एक जड़ स्थिति है। शास्त्रों में इन 3 गुणों को जड़ कहा गया है, जबकि आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। चेतन तत्व और परम चेतन तत्व में मूलभूत अंतर क्या है कि परम सत्ता केवल एक ही होती है, क्योंकि वो परम शब्द लग गया। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा, परम आत्मा। और हम सभी तो देखिए कितनी ही आत्माएं, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा, ऐसी कितने ही पशु हैं, पक्षी हैं, यानी कि अनंत आत्माएं हैं।
शास्त्रों में भी इनकी कोई संख्या कहीं भी लिखी नहीं गई, क्योंकि ये लिखने में संभव ही नहीं है, कहने में ये संभव ही नहीं, लेकिन फिर भी निश्चित है। निश्चित इसलिए क्योंकि इनका कोई जन्म मरण ही नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये घट बढ़ तो सकते ही नहीं, जितनी भी हैं एक प्रभाव में अनादिकाल से, ये एक निश्चित है। जबकि परमात्मा केवल एक सत्ता है, परम आत्मा। वो परमात्मा के देखिए अलग अलग स्वरूप बन गए हैं। हमने जैसे जैसे परमात्मा को चाहा, परमात्मा ने वैसे वैसे अपने स्वरूप विभिन्न अवतारों के रूप में, ताकि संसार में, क्योंकि अलग अलग मनुष्य स्वभाव के हैं, अब सभी मनुष्यों को देखिए परमात्मा की ओर ले जाने के लिए परमात्मा को अपने ही कितने ही स्वरूप कहो, अवतार कहो, इन स्थितियों में परमात्मा अपने आप को स्थित करते हैं। और ये जितने भी अवतार होते हैं, ये हम मनुष्यों को संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि ये जगत तो देखिए दुखालय है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में भले ही केवल मनुष्य योनि को कर्म योनि और साधना योनि का एक स्थिति समझाएगी, जबकि शेष योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की तामसी योनि है। अब तामसी योनियों को दंडमय योनियां कहा गया है, निकृष्ट योनियों से भी जोड़ा गया है। जैसे आपके हमारे संसार में देखिए सभी देशों में कुछ जेल की स्थितियां बनी हुई हैं। अब जेल में क्यों डाला जाता है? एक दंड रूप में, देखिए कोई पुरस्कार नहीं है। ये जेल में किसी भी स्थिति में जब मनुष्य को रखा जाता है तो उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश लग जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि में आपको हमें तो देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है, भले ही आपको में दिशा निर्देश दिया गया है कि ये करो ये मत करो। मूलभूत रूप से तो देखिए वेदों में इन ज्ञान की स्थितियों का विशेष उल्लेख मिलता है, लेकिन साधारण स्तर पर वेदों का ज्ञान एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आता। इसलिए जो मायातीत महापुरुषों ने फिर वेदों से ही उपनिषद लिखे। उपनिषद में उन्हीं वेदों का ही एक सरलीकरण है। जब उपनिषदों से भी देखिए बात नहीं बनी, देखिए सभी मनुष्यों का बुद्धि का अलग अलग स्तर होता है। कोई प्राइमरी कक्षा का है, कोई मध्यम एक कक्षा का विद्यार्थी है, कोई कॉलेज का है। अब सबकी ज्ञान की स्थितियां देखिए अलग अलग है। इसमें देखिए कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये सभी एक ज्ञान के स्तर कहो, सीढ़ी के डंडे कहो। अक्सर कभी कभी हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, या घर पे भी जो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, कोई पहली मंजिल पे रहता है, कोई दूसरी मंजिल पे, तो सर्वप्रथम हम पहली सीढ़ी पे ही पांव रखते हैं। यानी कि ये एक सीढ़ियां एक क्रम बताती हैं। इसी तरह भौतिक जगत में ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी ये ज्ञान की स्थितियां हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग की स्थितियां समझाई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इनके भी देखिए एक क्रम है। जैसे गाड़ी में हम देखिए गियर बदलते हैं ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, तो उसमें आपके हमारी गाड़ी की गति एक बढ़ती जाती है। देखिए आजकल तो बिना गियर की भी गाड़ियां आ गई। देखिए हम उदाहरण को उसी रूप में लेते हैं कि हमारी चर्चा को एक स्थिति मिले, आपको बात समझ में आ जाए। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान विशेष रूप से देखिए ये जो गुणों की स्थिति है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान का एक नाम दिया है। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भले ही ये जड़ हैं लेकिन ये नित्य हैं। इन गुणों को समझकर ही आपका हमारा जो एक परमात्मा की ओर चलने का एक स्थितियां बनती हैं। अन्यथा मनुष्य देखिए संसार के विषय भोगों में ही एक भोगने की उसकी जो एक प्रवृत्ति है वो बनी रहती है। अभी हमने कहा ना कि आत्मा का स्वभाव क्या है, वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है और दुख से निवृत्ति चाहती है। भले ही आत्मा अपने आप में कोई देखिए प्रयत्न नहीं करती, वो तो एक ऐसा चेतन तत्व है। केवल जिस यंत्र में वो आत्मा रहती है, वो यंत्र फिर उस स्थिति विशेष के लिए क्रियाएं करता है। अब क्योंकि ये हमने घड़ी का जो एक चिन्ह में 3 बजे का स्थितियां दिखाई हैं,
ये 3 बजे हमने इसलिए लिखा है ताकि इस स्थिति विशेष में हम उठकर ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति का लाभ उठाएं। देखिए, क्योंकि अलार्म के अर्थ देखिए अलग अलग कई प्रकार से समझे जाते हैं। इसको चेतावनी से भी लिया जाता है, इसको किसी प्रकार के एक संकेत से भी लिया जाता है, यानी कि इस अलार्म को देखिए अलर्ट से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं ना, संकट की सूचना को हो एक सचेत करने से ली। आजकल तो देखिए कई जगह बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ आने से पहले की स्थितियों का एक अलार्म कर दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है कि आप अपनी इस स्थिति विशेष से हट जाओ। इसी तरह देखिए जी, जो घड़ी का अलार्म है ये किस लिए, ताकि आरंभिक स्थितियों में देखिए सभी मनुष्य अलार्म नहीं लगाते। अब अलार्म लगाने का अभिप्राय ये है कि उस स्थिति विशेष में यदि हम सोए हों तो ये अलार्म को हो, घंटी को हो, ये घंटी जब बजती है आपके हमारे कान में तो फिर एक सहज ही हम उठने की स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी हमने देखिए कोई गाड़ी पकड़नी हो, कोई हमने फ्लाइट पकड़नी है, या कहीं भी कोई समय पे पहुंचना है, तो कभी कभी हम उस अपने आराम को, नींद को कम मात्रा में कर देते हैं और उस स्थिति विशेष में तैयार होने के लिए हम एक अलार्म लगा देते हैं। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में एक साधारण मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई अभ्यास नहीं होता, इसलिए आज हमने देखिए ये घड़ी का जो एक स्थिति है वो 3 बजे की दिखाकर एक अलार्म शब्द को बहुत ही एक बड़े आकार में सफेद रंग से इसलिए दिखाया है ताकि इस पर हम विचार करें। क्योंकि आपका हमारा जीवन देखिए, चाहे हम जाग रहे हैं चाहे हम सो रहे हैं, आपकी हमारी सांसें कमजोर होती जाती हैं। कमजोर होने का अभिप्राय कि आपकी हमारी आयु घटती जा रही है। चाहे हमने देखिए भौतिक लाभ कमाना हो चाहे आध्यात्मिक लाभ कमाना हो, आप 2 मिनट के लिए ये भी सोचो कि हम कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं भी कर रहे, यदि हमने भौतिक जगत में भी विशेष प्रकार की कोई उन्नति करनी है, कोई विशेष मकाम को हमने पूरा करना है। अब कितने ही वैज्ञानिक लोग हैं जो कि बहुत जल्दी उठ जाते थे, भले ही उनको देखिए कोई परमात्मा को पाने का कोई अंदर से चाव नहीं थी, इच्छा नहीं थी, वो तो जिस आविष्कार को लिए वो पूर्ण स्थिति प्राप्त करना चाहते थे। क्योंकि आज देखिए ना, आपके हमारे हाथों में ये जो मोबाइल है, मोबाइल का साथ साथ लैपटॉप है, इंटरनेट की सुविधा है, और भी आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही सुख सुविधा के साधन हैं। इन सभी साधनों का कभी ना कभी कोई आविष्कार हुआ, उस आविष्कार के पीछे देखिए किसी न किसी वैज्ञानिक का एक परिश्रम लगा होता है, पुरुषार्थ किया होता है, मेहनत की होती है। और मेहनत करने के लिए देखिए आपको हमें अपने नींद के घंटे घटाने होते हैं। देखिए जब मनुष्य अधिक घंटे सोया होता है, अभी हमने कुछ महीने पहले देखिए नींद के ऊपर भी चर्चा की थी ना, कि सात्विक नींद, राजसी नींद, तामसी नींद। हालांकि नींद अपने आप में देखिए तामसी है। जैसे पशु वृत्तियां 4 प्रकार की कही जाती है ना, आहार, मैथुन, निद्रा, भय। इसमें देखिए नींद पशु भी लेते हैं, इंसान भी लेते हैं। अब इंसान का अभिप्राय देखिए आपके हमारे से है। हम अपने मिले हुए जीवन में जब नींद को एक सात्विक स्थिति में ले जाते हैं, देखिए सात्विक नींद का अभिप्राय जो मेरे समझ में आया वो 4, 5, 6 घंटे की है। और एक बार तो हमने एक वीडियो बनाया था ना कि आदर्श नींद वो 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति दिखाई थी। क्योंकि हम देखिए ये जो 3 गुण एक प्रभाव में चल रहे होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय ये नींद से लिया जाता है। अब तमोगुण को देखिए निकृष्ट कहा गया, जबकि प्रकृति में परमात्मा की व्यवस्था में अनादिकाल से जो कुछ भी है उसमें कोई भी चीज निकृष्ट नहीं है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से हम अलग अलग शब्दों द्वारा ये तमोगुण को देखिए अनित्यगत कार्यों से, निषेध कर्मों से भी जोड़ते हैं उस स्थिति विशेष में। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत में कर्म करने पे ही फल खाने का एक विधान है, एक सिद्धांत है।
उस सिद्धांत का आज तक देखिए कभी उल्लंघन नहीं हुआ। यानी कि आपको हमें किए गए कर्म का फल भोगना पड़ता है। यदि हमें कोई पाप कर्म किया है, उसका दुख रूपी परिणाम जो आएगा, फल आएगा, वो आपको हमें भोगना होता है। ये जो नीचे की जोनियां हैं, ये भी तो कभी ना कभी मनुष्य जोनि में थे। इन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में साधना नहीं की थी। साधना के अभाव में उनका ज्ञान न्यून स्थिति में था, जिसके कारण उन्होंने निषेध कर्म कर लिए थे। देखिए, जब मनुष्य निषेध कर्म करता है, पाप कर्म करता है या कानून का उल्लंघन करता है, ये सभी स्थितियों में उसके मन में होता है कि इसका मुझे कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा। यानी कि वो सदा ही, देखिए, कोई भी अपराधी हो, चोरी करता है, डकैती डालता है, छीना जब्ती करता है, उसको ये एक विश्वास होता है कि मैं पुलिस की पकड़ से बच जाऊंगा। इसी तरह संसार में भी मनुष्य जितने भी पाप कर्म करते, यदि पाप कर्म करने से पहले ही ज्ञान आ जाए कि इसका फल मुझे ही भोगना होता है। देखिए, मैं तो व्यक्तिगत स्तर पर बार बार कहता रहता हूँ कि संसार में आपके मेरे किए गए अपराधों का भले ही आपको में फल ना भी मिले, किसी कारणवश भी हम पुलिस की निगाह से बच जाएं, न्यायालय की एक न्याय व्यवस्था से बच भी जाएं किसी कारणवश भी, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में, ये प्रकृति भी देखिए परमात्मा की एक अदालत ही है। प्रकृति की व्यवस्था में इन तीन गुणों द्वारा ऐसी ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। उस स्थिति विशेष में अपने आप ही हम सब के ही कर्मों का अपने आप ही फल आता जाता रहता है। देखिए, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, वो आपके हमारे किए गए कर्मों का ही एक फल है, परिणाम है। देखिए, सुखों को तो हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन दुखों को तो आपको हमें भोगना होता है, क्योंकि परमात्मा देखिए न्यायकारी है। न्यायकारी के साथ साथ देखिए परम दयालु हैं। इसलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को कर्म से अचेत रखा है। अचेत का अभिप्राय, उनको ऐसा बोध नहीं है कि ये आपके बारे किए गए पाप कर्मों का फल है। उनको तो ये भी नहीं बोध होता कि ये सुख है या दुख है। देखिए, ये सापेक्ष दृष्टिकोण से इन स्थितियों को आपको में समझना होता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक विशेष अवसर है, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। ये साधना क्या है? देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने कार्य शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं, सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया ये कर्माशय भले ही समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये तो अनंत मनुष्य जोनियों का है। यदि हम संस्कार साधना करते करते बुरे संस्कार हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, दग्ध बीज कर देते हैं, तो फिर ये जो कर्मों के जो फल आते हैं, उनमें एक वेग संस्कार जो देते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि कर्म अपना फिर वो फल देने लायक स्थिति में नहीं होते। देखिए, ये एक अलग सूक्ष्म स्थिति है। आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि हमें प्रकृति के तीन गुणों में सत्व गुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। इसी का ही दूसरा नाम देखिए सत्संग है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां अपने आप ही पनपने लगती हैं, और ये पशु वृत्तियां ही मनुष्य से पाप कर्म अधिक करवाने से फिर मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। या यूं कहो कि आपके बारे किए गए पाप कर्म जब अधिक अनुपात में होते, क्योंकि मनुष्य जोनि तो बार बार शास्त्रों में कहा गया कि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और मनुष्य जोनि में ही एक साधना करने के लिए आपको में मनुष्य जोनि की ही एक इच्छा बनी रहती है कि इन सभी स्थितियों के लिए हम सभी भाई बहनों को आरंभिक स्थितियों में, यदि आपके हमारी नींद ब्रह्म मुहूर्त में जब उससे पूर्व नहीं खुल पाती, तो आपको हमें आरंभिक स्थितियों में ये अलार्म लगाना चाहिए, ताकि उस स्थिति विशेष में, विशेष रूप से देखिए, मैंने अपने एक व्यक्तिगत विचार रखते हुए 3 बजे की स्थिति समझाई है, ताकि उस स्थिति विशेष में हम उठ जाएं। भले ही हम रात को देखिए अभी 12 बजे सोए हैं या 11 बजे सोए हैं, चाहे आपके बड़ी नींद पूरी नहीं भी हो,
देखिए, मैंने कुछ दिन पहले जो 5 घंटे 20 मिनट को आदर्श नींद से पहले एक वीडियो में ही जोड़ा था। उसका अभिप्राय क्या है? ये जो 3 गुण एक क्रम में आते हैं 24 घंटे की में, 3 गुण जब नित्य बने रहते हैं तो तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। और प्रत्येक गुण की देखिए 3 अलग अलग स्थितियां होती हैं, एक गुजरे हुए गुण से और एक आने वाले गुण की। देखिए, जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो फिर तमोगुण की प्रधानता होती है। आरंभ में भले ही तमोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन गुजरा हुआ गुण गौण होता है, वो है रजोगुण। और आने वाला सत्वगुण अभी दूर होता है, अभी आया नहीं होता, इसलिए वो अति गौण की स्थिति होती है। इसी तरह जो दूसरा तमोगुण की स्थितियां आती हैं वो घोर तमोगुण की आती हैं, जब गुजरा हुआ रजोगुण भी उतना प्रभावित नहीं करता और आने वाला सतोगुण भी उसको प्रभावित नहीं करता। इसलिए तो कहा जाता है घोर तमोगुण में मनुष्य को सो जाना चाहिए। यानी तमोगुण की जो दो स्थितियां हैं, 2 घंटे 40 मिनट जमा 2 घंटे 40 मिनट, ये 5 घंटे 20 मिनट हो जाते हैं, जिसको हमने देखिए एक आदर्श नींद का भी नाम दिया था। भले ही हम देखिए 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, 6 घंटे तक की नींद, ये देखिए एक सात्विक मानी जाती है। 6 से 8 घंटे की नींद को राशि आप मान सकते हो, 8 घंटे से बाद की नींद को आप एक तामसी स्थिति मान सकते हो। देखिए, जितने अधिक घंटे हम सोते हैं तो आपके हमारे जो 24 घंटे हैं वो तो निश्चित है। उस 24 घंटे में से जब अधिक घंटे हम सोने में गवा देते हैं, देखिए कभी कभी हम उठकर भी बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, तो वो भी जो घंटे आपके हमारे बेकार जाते हैं, चाहे हम मोबाइल पे हों, चाहे हम चाय पीने में हों, या अखबार पढ़ने में, या अन्य किसी स्थिति विशेष में। क्योंकि वो स्थिति विशेष भी देखिए एक परमात्म की ही मानी जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति इसलिए मानी गई है क्योंकि वो गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी वो कोई एक प्रभावित नहीं होता। इसलिए उस स्थिति विशेष को हम ब्रह्म मुहूर्त कह देते हैं, जिसमें देखिए परमात्मा से जुड़ने का एक समय है, या परमात्मा का चिंतन एक सहज ही आपके हमारे स्वभाव में आने लगता है। और अक्सर मैं इस स्थिति विशेष को कुछ अन्य भाव से भी समझाता हूँ कि देखिए, हम जब भी सोते हैं तो वो तमोगुण की स्थिति होती है, जब हम सोने से पहले जाग रहे होते हैं तो वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, और जब हम सोने के बाद उठते हैं तो उस स्थिति विशेष में देखिए वो एक सत्वगुण की स्थिति होती है। अब यदि बाहरी गुण और आपके हमारे जो अंतःकरण की स्थिति है वो यदि मेल खा जाती है, देखिए बाहर का वातावरण को तो हम बदल नहीं सकते। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए रात को अपने कोई कार्य करके अपने किसी संस्थान में, ऑफिस में, चाहे कारखाने में कार्य करके आए हैं, कोई दिन में सो रहा है। अब ऐसी स्थिति में भी देखिए भले ही बाहरी जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन अंतःकरण की जो उठने के बाद की स्थितियां होती हैं वो बहुत ही एक सात्विक मानी गई है। उन सात्विक स्थितियों में हम जितना अधिक परमात्मा का भजन कर लेते हैं, चाहे देखिए दिन की ही स्थिति हो। देखिए, वैसे तो मेरा जी आज का विषय वास्तव में जो बाहर के भी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है और आपकी भी हमारी एक उठने की वो 3 बजे की स्थिति है, उस स्थिति विशेष से है। लेकिन फिर भी देखिए, हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसी स्थिति विशेष में जो जो आपके हमारे उठने के बाद की स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष में सतोगुण से जुड़ना कहो, परमात्मा से जुड़ना कहो, साधना करने की एक विशेष स्थितियां होती हैं। क्योंकि आपका हमारा शरीर अभी एक मन के स्तर पर या स्थूल शरीर के स्तर पर उतना अभी क्रियाशील हुआ नहीं होता। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में जब अनुकूल स्तर पर बनने लगती हैं तो आपकी कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन जब मनुष्य का एक रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रहता है तो उसका जीवन मर्यादित रहता है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। ये जो अर्थ और काम जो आपके हमारे जीवन में देखिए एक राशि स्थिति है, विषय भोगों से संबंध रखती हैं,
ये फिर मर्यादा में रहते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो 5 भोगी विषय हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी। यानी कि हमें परमात्मा का ध्यान लगाना होगा, परमात्मा के सम्मुख रहना होगा, शास्त्रों को बार बार अध्ययन करते हुए एक स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्संग करो। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही मनुष्य की एक आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगती है। और विशेष रूप से देखिए, जब हम 1 बार 2 बार अलार्म लगा देते हैं तो फिर अगले दिन सहज ही आपकी हमारी वो नींद समय पे आने लगती है। समय पे आने का अभिप्राय है कि रात को जब हम जल्दी सोने का एक अभ्यास बना लेते हैं तो सुबह फिर नींद पर जागने के लिए फिर आपको हमें अलार्म लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये फिर अपने आप ही नींद खुलने आरंभ हो जाती है, क्योंकि अब आपके हमारे शरीर का, मन के स्तर पर जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक इच्छा बनी रहती है तो परमात्मा की प्रेरणा से कहो, प्रकृति की एक ऐसी स्थितियां अपने आप ही बनने लगती है कि फिर मनुष्य की फिर वो नींद खुलने लगती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको भी सकारात्मक भाव से चिंतन करना होगा। हो सकता है बात को समझाने में मेरे से कुछ चूक होगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन के भीतर का यही एक भाव है कि हम सभी भाई बहनों को जहाँ तक संभव हो सके परमात्मा से जुड़ना चाहिए। और परमात्मा से जुड़ने की जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वो सूर्य निकलने से पूर्व की जो 1-2 घंटे 40 मिनट की ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, उसका मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। जैसे हम अपने कारखानों में, अपनी दुकानदारी में या अपनी कहीं भी जो हम नौकरी करते हैं, हम सदा लाभ से जुड़ना पसंद करते हैं। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर जब हम परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं, अपने ज्ञानमय स्थिति को वापस स्थिर नहीं करते, क्योंकि हम सभी भाई बहनों की आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से हम विषय भोगों में अधिक गहरे तल पर जब लिप्त होने लगते हैं तो माया तो देखिए जड़ है, ये विषय भोग तामसी राशि है, तो ये आपके हमारे ज्ञान को आवृत करते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।